अभी इस वक्त एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब की घड़ी चल रही है और इसकी कहानी किसी भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा क्राइसिस है जो सालों से डाटा में छिपा हुआ है और अब ये फाइनेंशियल सिस्टम में एक भूचाल लाने के लिए तैयार है। आपका अगला स्मार्टफोन, आपकी न्यू कार, हमारे देश का ग्रीन एनर्जी फ्यूचर, ये सब एक नाजुक धागे से जुड़ा है पर अब ये धागा टूटने की कगार पर है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट, जो इस दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है इस मेटल को लेकर, उसने ये कंफर्म किया है 2026 में सिल्वर मार्केट लगातार 6 सालों से एक मैसिव सप्लाई डेफिसिट का सामना करेगा। दुनिया को 67 मिलियन आउंसेस ज्यादा सिल्वर की जरूरत होगी जितना कि धरती की सारी माइंस मिलाकर निकल सकती है। जब ज्यादातर लोग डेली स्टॉक मार्केट के शोर में उलझे हुए हैं, तब सिल्वर के वो असली फिजिकल स्टॉक पाइल्स जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करते हैं, वो खाली हो रहे हैं। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये उसका हिसाब है जो पहले ही हो चुका है। क्राइसिस आ नहीं रहा है, उसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है। इस वीडियो में हम उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे जिन्हें मेन स्ट्रीम फाइनेंस और मीडिया अनदेखा कर रही है। हम देखेंगे कैसे ना रुकने वाली इंडस्ट्रियल डिमांड और बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल तनाव और सिल्वर का पेपर प्राइस एंड फिजिकल रियलिटी के बीच का बढ़ता हुआ गैप कैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहा है। इस क्राइसिस को समझने के लिए आपको सिल्वर के साथ जुड़ी हुई एक मेन प्रॉब्लम को जानना होगा। हम जब चाहे इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। ऑलमोस्ट 70 to 75% तक का सिल्वर दूसरे मेटल्स जैसे कॉपर, लीड और जिंक के बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इसको ऐसे समझिए, माइनर्स जाते हैं वैल्यूएबल कॉपर का शिकार करने और सिल्वर बस उसे जाल में फंसी एक कम वैल्यूएबल मछली की तरह मिल जाती है। वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट के लिए भले ही उसकी कीमत बढ़ जाए, एक विशाल और महंगा माइनिंग ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे। ग्लोबल माइन प्रोडक्शन 2026 में सिर्फ 1% बढ़ने की उम्मीद में है, जो सिर्फ 820 मिलियन आउंसेस तक पहुंचेगी। यही कारण है कि सिल्वर की बढ़ती कीमत के बावजूद रिसाइकलिंग के साथ भी टोटल ग्लोबल सप्लाई ऑलमोस्ट 1.05 बिलियन आउंसेस तक अटकी रहेगी, जो डिमांड पूरी करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। लगातार 6 साल से हम लोग डेफिसिट में हैं। लंदन और न्यूयॉर्क के वो बड़े वॉल्स जो पहले इन कमियों को पूरा करते थे, वो भी लगातार खाली हो रहे हैं। हम एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट में हैं, ना कि साइक्लिक। ये एक टेम्पररी गिरावट नहीं है, ये एक परमानेंट गैप है उसके बीच जो नेचर हमें प्रोवाइड कर सकती है और जो हमारी डिमांड है। और ये सप्लाई ट्रैप इस क्राइसिस की बुनियाद है। ये सच है कि सिल्वर की सप्लाई अटकी हुई है, पर ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरी तरफ बचे हुए हर एक आउंस के लिए जंग लड़ी जा रही है। पहली और सबसे बड़ी ताकत है इंडस्ट्रियल डिमांड। हर साल इस्तेमाल होने वाले सिल्वर का ऑलमोस्ट 60% इंडस्ट्रीज कंज्यूम कर लेती हैं, जो कि रिप्लेसेबल नहीं है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इरिप्लेसेबल है और ये डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन को ही ले लीजिए। हर साल सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एक सिल्वर पेस्ट का इस्तेमाल होता है और अपने 2030 का रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को पूरा करने के लिए अकेले इंडिया की सोलर इंडस्ट्री को ही काफी बड़ी अमाउंट में सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। फिर आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार में एक पेट्रोल कार से ज्यादा सिल्वर यूज होता है, अप टू 50 ग्राम्स उसकी बैटरीज, वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे जैसे दुनिया ईवीज की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही ऑटो सेक्टर सिल्वर के लिए एक ब्लैक होल बनता जा रहा है। और अब एक नया और उससे भी पावरफुल खिलाड़ी इस लड़ाई में शामिल हो गया है और वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI को पावर देने वाले सुपर कंप्यूटर्स सिल्वर कोटेड कंपोनेंट से भरे होते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ये डिमांड कुछ साल पहले तक थी ही नहीं, पर अब ये एक्सप्लोड कर रही है। इन मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए सिल्वर की वैल्यू एक बड़े से केक में एक चुटकी भर नमक जैसी है और वो इसको हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। पर ये प्राइस इनसेंसिटिव है। और दूसरा फ्रंट है जियोपॉलिटिकल। जैसे जैसे दुनिया अनस्टेबल होती जा रही है, वैसे ही सब कंट्रीज अब रीथिंक करने लगे हैं कि उनका सेफ्टी नेट एक्चुअली है क्या, और करेंसी से उनका भरोसा कम होता जा रहा है।
Now, nations see silver as a powerful strategic piece on the global chessboard. यूएसए ने सिल्वर को अपनी क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में ऑफिशियल तौर पे शामिल कर लिया है एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया ने भी सिल्वर को एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट मेटल के रूप में पहचाना है, खासकर जब वो अपनी 80% से ज्यादा जरूरत इंपोर्ट करता है, जिससे उसकी सप्लाई चेन कमजोर हो जाती है। चाइना जैसा देश जो एक बड़ा प्रोड्यूसर है, पहले से ही सिल्वर के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके एक स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सिल्वर अब ऑयल या हथियारों की तरह एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया है। हमारा तीसरा फ्रंट है पेपर मार्केट और असलियत के बीच का गैप। नाउ जस्ट इमेजिन दैट देयर इज वन कार, बट उसके पेपर्स अलग अलग 100 लोगों के पास है जो दावा करता है कि वो उसके मालिक है। और ये सिस्टम अब तब तक काम करता है जब तक वो सिर्फ टिकट ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब 10 लोग एक साथ आकर असली कार मांगने लगेंगे? सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आज सिल्वर मार्केट की यही हालत है। कॉमेक्स जैसे एक्सचेंजेस पर पेपर सिल्वर जिस अमाउंट पर ट्रेड हो रही है वो वॉल्ट्स में रखे असली फिजिकल सिल्वर से कई गुना ज्यादा है और हम पहले से ही दरारें देख रहे हैं। शंघाई जैसे ईस्टर्न मार्केट्स में फिजिकल सिल्वर के लिए भारी प्राइस प्रीमियम्स हैं, जबकि वेस्ट में पेपर प्राइस कम बना हुआ है और ये मार्केट के लिए एक फायर अलार्म है। इसका मतलब ये है कि ईस्ट के लोग असली कार चाहते हैं, ना कि एक कागजात पेपर्स का वादा। और वहीं मेटल्स को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। नाउ व्हेन यू कंबाइन अ फ्रोजन सप्लाई डिमांड सिचुएशन, a three-front war in a paper market that is losing its trust, you will arrive only at one logical conclusion, and that is सिल्वर का अचानक से और तेजी से रीप्राइसिंग। ऐसी भविष्यवाणियां सोच रहे हैं जो कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते। जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च 2026 में सिल्वर की कीमत एवरेज $81 पर आउंस देखता है। गोल्ड सिल्वर के एनालिस्ट उम्मीद करते हैं कि 2026 में सिल्वर $100 से ऊपर ट्रेड करेगा। कुछ बुलिश फोरकास्ट तो $2023 पर आउंस या उससे भी ज्यादा का रास्ता दिखाते हैं। ये नंबर आज शायद एक्सट्रीम लगे, पर ये उन स्ट्रक्चरल डेफिसिट का लॉजिकल रिजल्ट है जो कि सालों से बन रहे हैं और अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। तो आइए अब सारे सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं। प्रूफ नंबर 1, एक स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट अब लगातार 6 ईयर में एंट्री ले चुका है and it's a mathematical certainty which is confirmed by the Silver Institute. Proof number 2, सप्लाई साइड बुनियादी तौर पर अब टूट चुकी है। सिल्वर का प्रोडक्शन दूसरे मेटल्स की माइनिंग पर डिपेंड करता है, पर इससे इसकी प्रोडक्शन कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। प्रूफ नंबर 3, डिमांड के लिए थ्री फ्रंट वॉर हर दिन तेज होती जा रही है, which is led by price insensitive industries and strategic government. Proof number 4, वेस्ट में पेपर प्राइस और ईस्ट में फिजिकल प्राइस के बीच में बढ़ता हुआ गैप और अब असली मेटल की कमी साफ दिखाई दे रही है। तो कंक्लूजन ये है, the 2026 silver crisis is not a future possibility, it's a reality that is now appearing in the numbers. और स्ट्रक्चरल डेफिसिट को अनदेखा नहीं किया जा सकता और इंडस्ट्रियल डिमांड कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती ही जा रही है। And the geopolitical stakes have never been higher like this before. आपके स्क्रीन पर दिखने वाला पेपर प्राइस का वेरिएंट और जो फिजिकल मेटल के लिए चुकाया जा रहा असली प्राइस के बीच का गैप आखिरी वॉल्यूम की घंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, and I'll see you in the next video.